तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की ट्विटर पर इश्तियाल अंगेजी, पुलिस के आला अफसरान की तस्वीरें और नाम शेयर कर दिए। हमाद अजहर ने पुलिस अफसरान के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की जानिब से ट्विटर पर इश्तियाल अंगेजी, पुलिस के आला अफसरान की तस्वीरें और नाम शेयर कर दिए। हमाद अजहर ने पुलिस अफसरान के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। बात करते हैं सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, इससे पहले चेयरमैन पुलिस और इदारों के खिलाफ बोलते थे, अब जो चेयरमैन के नीचे मातहत रहनुमा है उन्होंने भी हर्जा सराई शुरू कर दी है, इदारों के खिलाफ, आला अफसरान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। देखिए, ये बहुत ही अजीबो गरीब एक यानी पेशरफ मैं इसे कहूँगा, इसलिए कि जो हरकत इस वक्त हमाद अजहर साहब ने की है, तो हुकूमत को भी चाहिए कि जितने टेररिस्ट के खिलाफ पीटीआई के पर्चा हुआ है उन सब की तस्वीरें छापी जाए, आम की जाए उसकी, ताकि लोगों को पता चले कि दर हकीकत टेररिस्ट हैं कौन, जिन्होंने अदालतों पर चढ़ाई की, जिन्होंने यानी टेररिस्ट एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री की हैं। उन सब की तस्वीरें भी इसी तरह नुमाया होनी चाहिए और लोगों को पता चले कि कौन टेररिस्ट और कौन टेररिस्ट नहीं है। ये इब्तिदा अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से पहले भी बहुत सारे इकदाम पीटीआई ने ऐसे किए हैं जिसकी वजह से उन्हें पछताना पड़ा है। आज देख लें क्या हालत करवा दी है इमरान खान के इन लोगों ने। तो ये इस तरह की हरकत करके ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट साबित करना चाहते हैं। ये किसके एजेंडे पर है, ये किसकी सर्विस कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से अब इसकी यानी तशहीर भी होनी चाहिए कि ये असल में पाकिस्तान से चाहते क्या है। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार मियां ताहिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मियां ताहिर साहब, जिस तरह वज़ीर आला की जानिब से कहा गया था कि पुलिस के खिलाफ अगर कोई हाथ बढ़ाएगा तो उसके हाथ तोड़ देंगे, आप क्या समझते हैं? इस तरह के अगर ट्वीट सामने आते हैं तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई करनी चाहिए इदारे को? जी देखें, पीटीआई ने जिस तरह से ये हरकत की है, तस्वीरें लगाई हैं, तो क्या जो आईएसआई चीफ को स्कैंडलाइज करते रहे, उनकी तस्वीरें लगाते रहे, जो आर्मी चीफ को अभी तक वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के अदारों के एक एक बंदे की वो तस्वीरें लगाते हैं, उनके बारे में वो फेक ऑडियोज भी बनाते हैं, तो ये जितना क्राइम वो कर रहे हैं तो उस पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अब जो उन्होंने ये वाली हरकत की है तो ये इसलिए की है कि उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है। तो ये तो देखें वही वाला तर्ज अमल है। अगर आप अभी देखें, अमेरिका में भी ऐसे ही हो रहा है। तो जो ट्रंप है ना, ट्रंप, उसने भी यही धमकी दी है कि अगर मेरे खिलाफ वो चार्जशीट हुई तो फिर तबाही आएगी। एग्जैक्ट वर्डिंग है उसकी। और यही इमरान खान कह रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ चार्जशीट हुई, अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तबाही आएगी। तो ये तबाही के जो पैगामात लेकर चलने वाले और तबाही का बयानिया लेकर चलने वाले लोग हैं, उनसे और क्या तवक्को की जा सकती है? बल्कि शायद इससे ज्यादा की आप तवक्को करें। अभी मैं देख रहा था, वो इनकी एक एमएनए थी साबक, वो अब्बास खातून जो हैं, सम अब्बास, वो अभी लोगों को लेक्चर दे रही थी सोशल मीडिया पे। एक्सपेक्टेरियट जो पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं, उनको ये कह रही थी कि आपने किस तरह से वहाँ पे जो सेनेटर्स और अमेरिका के सेनेटर्स और अमेरिका के जो अरकान पार्लियामेंट है, उनको किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ उभारना है, पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना है कि यहाँ पे तो जुल्म हो रहा है, यहाँ पे तो मौत ही मौत है। ये मतलब ये वर्डिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो उनको आपने लेटर लिखने हैं और आपको एक ड्राफ्टेड ईमेल मिलेगी, और वो ईमेल आपने इस तरह से आपने सेंड करनी है और उसके बाद टेलीफोन भी करना है और उनको बताना है। तो ये यहाँ तक तो नहीं है ना, ये पाकिस्तान से बहुत आगे भी निकल चुके हैं। यानी कि आपकी पूरी दुनिया में ये आपकी वाट लगा रहे हैं अपनी तरफ से। पूरी दुनिया में आपके जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, पूरी दुनिया में जो आपकी जो दफा के अदारे हैं, जो आपकी पुलिस है, उसके बारे में पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि ये पता नहीं कौन सी स्टेट बन गई है। और सिर्फ इसलिए कि इनके जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उन पे हाथ क्यों डाला जाए। मैं ये समझता हूँ कि हर किसी का जमहूरी हक है और जमहूरी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए शायद मैं पहली आवाज़ों में शामिल हूँगा। लेकिन देखें, अगर आप जमहूरी रवायात को छोड़ के आप दोस्त धमकी और उस पे आ जाएंगे तो फिर हम तो पाकिस्तान के साथ होंगे ना, हम पाकिस्तान के मुखालिफिन के साथ तो नहीं होंगे। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये अगर ये अपनी जमहूरी जो हकूक हैं उसमें रहें
अपने एहतजाज का, अपना जो भी है मतलब अगर इलेक्शन का जो इनकाद आगे गया उस पर इनका प्रोटेस्ट, इनका राइट है, इनका हक है, उस पर बात करें। ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का भी तो कोई तरीका है ना। आप पूरे मुल्क को तो स्टेज पे लगा के तो सिर्फ पीटीआई है, नहीं, पहले पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। पीटीआई की रैली के दौरान पुलिस पर तशद्दुद, कत्ल, इक़दाम कत्ल, जलाओ घिराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी, हम्माद अजहर और फारूक हबीब की अबूरी जमानत खारिज कर दी गई। अदालत ने पेश ना होने पर जमानत की दरख्वास्त खारिज की। अदालत ने एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद की अबूरी जमानत में 4 अप्रैल तक तौसी कर दी है। पीटीआई की रैली के दौरान पुलिस पर तशद्दुद, कत्ल, इक़दाम कत्ल, जलाओ घिराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीटीआई लॉन्ग मार्च में जलाओ गहराओ, अमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमात। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी और मुराद सईद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शहरियार आफरीदी, असद उमर और फैसल जावेद की भी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने आइंदा समात पर मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट इनामुल्लाह खान ने केस की समात की। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले एजेंट को जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इमरान खान आइन, कानून और सच्चाई से हकीकी आज़ादी चाहता है। इमरान न्याजी तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, टेरियान न्याजी केसेस से भी हकीकी आज़ादी चाहता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान हर इदारे और इसके सरबराह को अपना गुलाम बनाने की हकीकी आज़ादी चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरगोदा का अचानक दौरा। शहबाज शरीफ ने जिना हॉल में मुस्तकीन में मुफ्त आटा फराहमी का जायजा लिया। जिना हॉल के बाहर अवाम की शिकायत, इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। वज़ीर आज़म ने अपने हाथों से आटा तकसीम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम की खिदमत करना अव्वलीन तरजीह है। मुफ्त आटा तकसीम के मराकज़ को बढ़ाया जाएगा। लोगों को इंतज़ार से बचाना चाहते हैं। ये खिदमत नहीं, इबादत है। अल्लाह ताला इंतज़ामिया की भी इस खिदमत को कबूल करे और जिनको ये थैले इस शहर रमज़ान में मिल रहे हैं फ्री, तो वो लोग इंशाअल्लाह दुआएं देंगे और ये मुल्क पाकिस्तान ज़रूर उनकी दुआओं से आगे बढ़ेगा। जो मुश्किलात हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको इंशाअल्लाह हम एड्रेस कर रहे हैं। आज भी शाम को मैं इफ्तार के बाद मीटिंग करूँगा और इस मामले को, जो लंबी लाइनों का इशू है या जिन लोगों को जो कार्ड्स लेके आते हैं उनको नहीं मिलता, उसको हम इंशाअल्लाह एड्रेस कर लेंगे। मेरी इन घरानों के अफराद से, माओं से, बहनों से, नौजवानों से दरख्वास्त है कि वो जो लेके आए तो बता दे। अगर बाज़ औक़ात वहाँ आता है कि बाकी 2 थैले रह गए, एक हम ले गए, ताकि सच्चाई से मुश्किलात में कमी होगी और अमले को भी मौका मिलेगा कि वो जल्दी से इसको दस्तयाब करे और लोगों को इंतज़ार न करना पड़े। रमज़ानुल मुबारक में जहां मुनाफाखोर सरगर्म है, वहीं बेशुमार लोग खिदमत खल्क के लिए भी पेश हैं। गुलशन इकबाल अबुल हसन अस्फहानी रोड पर कुछ खवातीन की जानिब से सब्जियों का एक ऐसा स्टॉल लगाया गया जहां बाजार के मुकाबले में कम कीमत पर सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। इस मुतालिक मजीद बता रही हैं निमरा रियासत। जहां सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं, वही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके एहसन इक़दामात जो है वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी और एहसन इक़दाम के तौर पर सामने आ रहे हैं। मैं इस वक्त गुलशन इकबाल अब्दुल हसन अस्फहानी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ ख़वातीन की जानिब से सब्जियों का स्टॉल लगाया गया, जो मार्केट के मुकाबले में जो है कम कीमत पर सब्जियाँ यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं। हमारे साथ उनकी स्टॉल पे मौजूद रुखसाना हमारे साथ मौजूद है। इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं कि आम मार्केट के मुकाबले में यहाँ की सब्जियों की कीमतों में कितनी कमी है और कौन कौन सी सब्जियाँ इनके साथ मौजूद है। हमारे पास तकरीबन माशाल्लाह सारी सब्जियाँ मौजूद हैं और बाकियों से 30-30, 50-50 रुपये कम है हमारे से। इसलिए अब जो भी आता है वो कहता है वो भी ऐसे दे रहे हैं, वो भी ऐसे दे रहे हैं। वो तकरीबन हमसे पूछ के ही ऐसे दे रहे हैं। पहले हमसे पूछ जाते हैं, बाज़ औक़ात तो हमसे 10-10 किलो 20-20 किलो ले जाते हैं और हमें पता नहीं होता, वहाँ जाके बेचने लग जाते हैं। तौर पर इनकी जानिब से इंतहाई एहसन इक़दाम है कि लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए रियायत दी गई है। सब्जियों पर खुसूसी रियायत जो 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक। आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में 2012 में सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद किए गए हाली रोड को 10 साल बाद खोल दिया गया।
FC बलोचिस्तान नॉर्थ की जानिब से खुसूसी तज़ीनो आराइश की गई। हाली रोड पर आर्ट का काम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के पेशावर आर्टिस्ट ने किया, जिसमें ईंटों का फन, आर्ट के अलावा ज़ियारत रेजिडेंसी, दुक्की कोल माइंस, बोलान पास, मकामी मौसीकी आर्ट और खूबसूरत सहराई ज़िंदगी के फ़नपारे शामिल हैं। खूबसूरत नायाब और दिलकश लाइटों से रोड के अतराफ़ और दरख्तों को मुज़य्यन किया गया। इसके अलावा रोड के अतराफ़ फूलों से मुज़य्यन पौधे भी दिलकशी में इजाफा कर रहे हैं। कुछ मौसम की बात करेंगे। शहर इक़्तिदार में जाती सर्दी लौट आई। इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में फिर से इजाफा हो गया। मज़ीद जानेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना, आगाह कीजिएगा। शहर में वक्फे से बारिश का ये सिलसिला ताहाल जारी है। आसमान पर बादल अभी भी मौजूद हैं और 24 घंटे तक ऐसे ही बारिश होगी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि ना सिर्फ आज बल्कि आइंदा रोज़ भी बारिश की तवक्को है। दर्जा हरारत इस वक्त कम से कम 16, ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों में बारिश होगी। ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि जो दीगर इस्लामाबाद से पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर कुछ में तो यालाबारी भी मतवक्को है। और अगर हम बात करें पंजाब की, KPK की, सिंध और बलूचिस्तान की, तो वहाँ के कुछ अजला ऐसे हैं जहाँ पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन बाकियों में बारिश होगी। और इसके अलावा कश्मीर में भी आज खूब बारिश देखने को आएगी और मौसम जो है वो खूबसूरत रहेगा। और बताया गया है कि बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक ऐसे ही। बहुत शुक्रिया फरजाना आपका।